नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भारतीय नौसेना, जी हाँ, इंडियन नेवी की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है। और अगर मान लीजिए आपको भारतीय नौसेना में जाना हो और केवल मात्र एक एग्ज़ाम हो, वो भी एग्ज़ाम बिना नेगेटिव मार्किंग का, जी हाँ, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और उसके साथ साथ जो आपका पोस्ट है वो ग्रुप बी लेवल का, मतलब आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे अच्छे पद पर जाने वाले हैं और बिना किसी ट्रेड सर्टिफिकेट के नॉर्मल एजुकेशन मांगा गया है। और अगर आप एलिजिबल हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है उसके लिए पूरा वीडियो देखना होगा। और A to Z हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, किस डिपार्टमेंट में कितना सीट निकाली गई है, किसके लिए कितना एजुकेशन चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या हम लोग के अंदर कुछ सवाल होता है, जैसे एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए हम आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमारी जो जॉब है वो लगेगी कहाँ, कहाँ पर हमारा प्लेसमेंट होगा, और दूसरा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें बात होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। भर्ती जो है वो इंडियन नेवी में चार्जमैन 2 के पद पर निकाली गई है। चार्जमैन 2 और इंडियन नेवी का एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता है जिसमें आप ग्रुप बी लेवल के पोस्ट पर आपकी भर्ती होगी। ये भर्ती जो है ये 2023 की बहुत अच्छी, बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है, क्योंकि इसमें जो टोटल सीट रखा गया वो 372, जी हाँ, 372 टोटल सीट है। और यहाँ पर पोस्ट आप देख सकते हैं, चार्जमैन 2 एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में ये भर्ती निकाली गई है इंडियन नेवी की तरफ से, ये क्लियर रहिएगा। फॉर्म जो है वो 15 मई से चालू होगा, 29 मई तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब आज हो गया 2 तारीख, 13 दिन बाद ये फॉर्म चालू हो जाएगा और आपके पास लगभग 13 से 14 दिन का समय रहेगा। और इस 14 दिन में आपको ये फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से वेबसाइट से आपको भर लेना है। वेबसाइट का लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी दिया हुआ है, इस का नोटिफिकेशन भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से जुड़ सकते हैं। जैसे ये फॉर्म चालू होगा आप मेरे वेबसाइट पे भी जा करके वहां से फॉर्म भर सकते हैं। फ़ी की बात करेंगे तो देखिए, फ़ी मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर आप जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट हैं, लड़के ध्यान दीजिएगा, आपके लिए 278 रुपये फ़ी लग रहा है। जबकि लड़कियां और SC ST जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई चार्ज नहीं है। तो लड़के और लड़कियां दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज की बात होगी तो 18 से 25 साल, मतलब कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल। कब होना चाहिए तो 29 मई तक, मतलब फॉर्म का लास्ट डेट है 29 मई। इस दिन तक अगर आपका 18 साल हो जा रहा है, मान लीजिए किसी का 17 साल 11 महीना कुछ दिन बाकी है 18 होने में, अगर 29 मई तक हो जा रहा है तो फिर आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अगर यही 25 साल से ऊपर हो जा रहा है 29 मई को तो नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब आप SC ST वाले 30 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, जबकि OBC वाले 28 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा, 3 साल के OBC को और SC ST को 5 साल की छूट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है किस किस ट्रेड में क्या एजुकेशन मांगा गया है, कितनी सीट है। तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फिटर के पद पर आपकी भर्ती होगी, जिसमें टोटल सीट है वो 42 है। और इसके लिए एजुकेशन क्या चाहिए, देखिए बेसिकली मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके पास डिग्री मतलब स्नातक ग्रेजुएशन है अगर आपके पास, और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट से भी अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आपके लिए ये बहुत मतलब अच्छी, आपके लिए कह सकते हैं, एक आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ तो फिर आपके लिए बहुत एलिजिबल है, ये सारे पोस्ट आप आराम से भर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फिटर की बात करेंगे तो क्या बोला है, डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, तीनों में से किसी एक, जरूरी नहीं है कि तीनों होना चाहिए, तीनों में से किसी एक में भी अगर आपका है ग्रेजुएशन तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएट नहीं है और आपने टेक्निकल डिग्री जैसे डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है इलेक्ट्रिकल से, तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फिटर की बात होगी, जिसमें टोटल 11 सीट है। इसमें भी अगर आप डिग्री इन साइंस, साइंस मतलब यही सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों में से किसी एक में भी आपका अगर आपका डिग्री है तो आप इलेक्ट्रॉनिक फिटर में भर सकते हैं। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक फिटर से लेकर के सोनार फिटर तक है, ये सारे में एक ही एजुकेशन मांगा गया है, तो इसलिए मैंने एक साथ इसको लिख दिया है। अब इन सब में अगर आप आवेदन करते हैं, जैसे जायरो फिटर हुआ, रेडियो फिटर हुआ, रडार फिटर हुआ या सोनार फिटर हुआ, इनमें का सीट आप यहाँ देख सकते हैं।
इनमें से किसी में भी अगर आप आवेदन करते हैं तो अगर आपके पास डिग्री इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कुछ भी है तो चल जाएगा। अगर मान लीजिए नहीं है और अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से किया हुआ है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन से किया हुआ है या फिर कंट्रोल कम्युनिकेशन से किया हुआ है या फिर अगर आपने डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन से किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इनमें से किसी भी पोस्ट में आप चाहें तो एक या एक से ज़्यादा। अब देखिए आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा ना, डिग्री इन फिजिक्स, डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मतलब आपके पास डिग्री है तो आप सभी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये रहेगी कि जो भी एग्ज़ाम पड़ेगा वो आपको देखना है, आप जिस भी मतलब कमांड एरिया में फॉर्म को भरेंगे उस कमांड एरिया का एग्जामिनेशन डेट सेम नहीं पड़ना चाहिए। अब मान लीजिए 11 जून का एग्ज़ाम हो रहा है तो 11 जून को अगर आपको 2 कमांड एरिया में आपने फॉर्म डाला, दोनों का सेम डेट में एग्ज़ाम होगा तो आपको दिक्कत होगी, तो आपको उसमें चूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। सेम कमांड एरिया में कोशिश कीजिएगा ज़्यादा फॉर्म ना डालें। सेम कमांड एरिया में एक फॉर्म डालिए और दूसरे कमांड एरिया में फॉर्म डाल दीजिए। तो कमांड एरिया पता करने के लिए आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन पढ़ लेना होगा, किस किस कमांड एरिया में कितना कितना भर्ती निकल करके आई, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बॉयलर मेकर वाले ध्यान दीजिएगा, इंजन फिटर, फाउंडर, जीटी फिटर, आइस फिटर, पाइप फिटर और मैकेनिस्ट, इन सब में से अगर आप किसी में भी आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास वही सेम डिग्री इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ तो आप इनमें से किसी भी एक। बॉयलर में 3 सीट है, इंजन फिटर में 46 सीट है, फाउंडर में 2 सीट है, जीटी फिटर में 12 है, आइस फिटर में 22 सीट है, पाइप फिटर में 21 है और मैकेनिस्ट में 22 सीट है। इनमें से किसी में भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कुछ पोस्ट यहाँ पर है, जैसे आप प्लेटर, वेल्डर और शिप राइट की बात करेंगे तो प्लेटर में आपको 28 सीट है, वेल्डर में 21 है और शिप राइट में 23 है। वेल्डर वाले ध्यान दीजिएगा, इसकी थोड़ा सा आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप वही सेम अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ इनमें से किसी में भी डिग्री किया हुआ है तो फिर भर सकते हैं, या फिर अगर आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले डिप्लोमा के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप इनमें से भी फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप रिगर में जाना चाहते हैं, शिप राइट में या लैंगर में या फिर आइस फिटर क्रेन वाले, ध्यान दीजिएगा आइस फिटर एक तो यहाँ पर भी था मैकेनिकल में, लेकिन यहाँ पर क्रेन के लिए है, तो इसमें भी अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी वही एजुकेशन है, डिग्री इन साइंस या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये आप देख लीजिएगा। जहाँ जहाँ एलिजिबल है, जो जो एजुकेशन में बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा। जब भी आप आवेदन कीजिएगा तो कमांड एरिया सेलेक्ट करने के बाद उस कमांड एरिया में देख लीजिएगा कि कहाँ कौन सा पोस्ट है और आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं। ये वीडियो देख करके आप समझ जाएंगे। उसके बाद अगर आपने सिविल से डिप्लोमा किया हुआ है या फिर वही डिग्री और साइंस है, कुछ भी है और है यहाँ पर, दोनों में से किसी एक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें देख लीजिएगा। उसके बाद पेंटर में अगर आपने डिप्लोमा पेंटर टेक्नोलॉजी से किया हुआ तो भी आप भर सकते हैं। यहाँ पर है आपका PPNC, जैसे अगर आपने प्लांट प्रोडक्शन ऐसे कुछ है कंट्रोल, इसमें 12 सीट है। डिग्री इन अगर आपने साइंस से किया हुआ है, फिर अगर आपने डिप्लोमा इन साइंस से किया, सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों में से किसी में भी किया हुआ तो फिर आप इस फॉर्म को इस ट्रेड में भर सकते हैं। ये तो आपका हो गया एजुकेशन की बात। अब बात होगी सैलरी की। तो देखिए सैलरी बहुत अच्छा रखा गया इसमें। अगर मैं सैलरी के हिसाब से बात करूँ तो आपका ग्रुप B लेवल का ये पोस्ट है, ठीक है, ग्रुप B का पोस्ट है और आपकी जो सैलरी बनेगी वो 35,000 रुपये मान लीजिए, 35,000 से लेकर के 1,11,000 तक के बीच में। तो आप जनरली सैलरी मान करके चलिए कि 40-45 आराम से आपकी सैलरी बनेगी और ये आपका लेवल 6 का है आपका सैलरी, और बहुत अच्छी आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। और ग्रुप B के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी सैलरी है। आगे बात करेंगे सिलेक्शन का। देखिए इसमें सबसे पहले बताया गया स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। देखिए बहुत ज़्यादा अगर फॉर्म गिरेगा तो फॉर्म का स्क्रीनिंग किया जाएगा, मतलब जिनका हो सकता है परसेंटेज अच्छा हो या फिर जो एजुकेशन को पूरी तरीके से फुलफिल करते हों, ठीक है। जैसे अब मांगा गया सोनार फिटर, तो अगर आप इनमें से किसी ट्रेड में हैं तो फिर आराम से आपका चांस बन सकता है, परसेंटेज भी अगर आपका अच्छा ओवरऑल हो सकता है, हर सेमेस्टर वाइज भी देख लिया जाए। तो ये चीज़ें हैं, पहले आपका स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद जिनका फाइनल बनेगा मतलब एक लिस्ट बन जाएगी, उन लड़के या लड़कियों को बुलाया जाएगा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। और ऑनलाइन एग्ज़ाम बस एक होगा,
100 क्वेश्चन उसमें होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, आपको ऑनलाइन सेंटर पड़ेगा और सेंटर जो होगा वो ऑल ओवर इंडिया, भारत में कहीं पर भी आपको एग्ज़ाम देना होगा, कहीं पर भी जाना होगा। जैसे आपका हर स्टेट में लगभग दिया हुआ है, ठीक है। तो सिलेबस की बात करते हैं। आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग को मिला करके 10 आपका सवाल रहेगा 10 नंबर का। उसी तरीके से मैथ से आपका 10 सवाल रहेगा 10 नंबर का। जनरल इंग्लिश से बात करेंगे, सामान्य अंग्रेजी जो ग्रामर वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्शन वगैरह रहता है, उससे 10 सवाल 10 नंबर का। जनरल अवेयरनेस से देखिएगा 20 नंबर का सवाल है, 20 सवाल 20 नंबर का। और उसी तरीके से आपका सिलेबस फॉर पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए अभी आवेदन कीजिएगा उससे आपका सबसे ज़्यादा सवाल होने वाला है। जैसे अगर मान लीजिए आपने वेल्डर से आवेदन किया है, तो आपने वेल्डर से जो आवेदन किया है तो वेल्डर से रिलेटेड ही आपका सवाल वहाँ पर देखने को मिलेगा, ये चीज़ मान करके चलेगा। और सबसे ज़्यादा आपके पोस्ट से रहेगा तो 50 सवाल आपको वेल्डर से देखने को मिल सकता है। टोटल मिलाइएगा 100 सवाल 100 नंबर का पेपर होने वाला है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे अच्छा चीज़ है। नो नेगेटिव मार्किंग, जितना हो सके उतना मारिए। अगर नहीं भी आता है उसको भी अटेम्प्ट कीजिए, छोड़िएगा तो बिल्कुल भी नहीं। 100 सवाल है, 100 को पूरा मारिएगा। क्या पता कहाँ क्या हो जाए। एग्ज़ाम जो होगा 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है और आराम से पेपर दीजिएगा। अगर आपका मान लीजिए जो भी मेरिट लिस्ट बनेगा इसी के आधार पर बनेगा, और अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल हो जाएगी। ये सब सारी चीज़ें होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपका जो ज्वाइनिंग होगी ना वो आपका नेवी का जो कमांड एरिया है, जैसे आपका मुंबई में है, पोर्ट ब्लेयर वगैरह में है, विशाखापट्टनम में है, इन कमांड एरिया में आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। एक से ज़्यादा आवेदन कर सकते हैं। वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा कि भाई एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब कहाँ लगेगी तो अभी मैंने आपको बताया, मुंबई, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम, बहुत सारे नेवी का कमांड एरिया, वहाँ आपकी जॉब लगेगी। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होगा तो ये भी मैंने बता दिया है। एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है। आप इसका टेंशन बिल्कुल भी ना लें। फॉर्म जरूर भरिएगा क्योंकि मात्र 278 रुपये लड़कों के लिए फ़ी है, लड़कियाँ फ्री हैं, तो लड़कियों के लिए भी बिग अपॉर्चुनिटी है। वीडियो पसंद आया हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।